हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय सम्राट सोमवान, जय भीम, जय संविधान। मैं पीएमडीएस साक्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करना चाहता हूँ। स्वीकार करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक बहुत दुख भरी कहानी की तरफ। ये जो दो बच्चे बैठे हुए हैं, ये दो बच्चे हमारे माननीय हरिनारायण साक्या साहब, साले साहब, उनके साले यानी सतीश चंद्र साक्या जी के बेटे हैं। दोनों दो बेटे और एक बेटी है। बच्चे दोनों आए हुए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा इनकी आज मैं कुछ कहानी को लेकर के एक वीडियो बनाता हूँ। तो बच्चे तैयार हुए, मैंने इनकी इजाज़त ली तो बोले ठीक है। तो ये हमारे जो साले साहब माननीय हरिनारायण साक्या जी, उनके साले माननीय सतीश चंद्र साक्या जी के ये दोनों पुत्र हैं। इनसे ही हम आज जानेंगे कहानी क्या है, और जब से हमारे साले साहब नहीं रहे हैं तब से इनका पालन पोषण कैसे चल रहा है, और इनकी माता जी क्या कर रही हैं, कैसे इनका सारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा और खाने का और किराए का जो भी है, कैसे वहन कर रही हैं, कैसे निभा रही हैं। ये लोग कैसे, ये बच्चे कैसे जी रहे हैं, क्या इनको अपने पिता की कितनी महसूस होती कमी, ये सब चीज़ें इन बच्चों से मैं जानूँ। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि कोई मतलब इन बच्चों को सामने ला करके हम कुछ आपसे चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। इन बच्चों का एक दुख और दर्द जो है, जिसके पिता नहीं होता उसका क्या दर्द होता है, ये बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और इनसे मैं बारी बारी दोनों बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि बगैर पिता के कितना घर में कष्ट और मुसीबत और उनको कैसा फील होता होगा। ये तो इनके पिताजी नहीं है, वो यही समझ सकते अच्छे से कितना कष्ट और कितना मुसीबत, कितना दुख है। तो इन बच्चों से पूछेंगे। पहले इनका हम परिचय पूछते हैं कि बेटा, बारी बारी से इनका परिचय पूछेंगे। बेटा, आपका नाम और आप अपना परिचय दो। मेरा नाम सत्यम है। मैं दूसरी क्लास चौथी क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम विकास वाले पब्लिक स्कूल है। मेरे पिता का नाम सतीश चंद्र साक्या है। मेरी माता जी का नाम विमला देवी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, आपके जो पिताजी थे, तो उस टाइम आप कितने साल के थे, अब कितने साल के हो? जब मेरे पिताजी थे तब मैं 11 साल का था, अब मैं 13 साल का हूँ। यानी कहने का मतलब 2 साल आपके पिताजी को डेथ करे हुए हो गए। यस। तो आपको अपने पिताजी जब थे तब और आज आपके पिताजी नहीं हैं, तो इस बीच की दूरी में क्या आपको लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? जब पिता होता है तो खुल के जी सकते हैं, जब पिता ना हो तो सब घर देख के चलना चाहिए, हाँ, माँ की बिल्कुल देखभाल करनी चाहिए। बिल्कुल। देखो, ये बेटा कितना समझदार है दोस्तों, कैसे बता रहा है। तो बेटा, आपका जो घर है, वो जहाँ रहते हो, वो मकान में वो किराए का है कि आपका अपना है? वो किराए पे रहते हैं। अच्छा, उसका किराया जाता होगा महीने के में। हाँ, तो किराया उसका कौन देता है? मेरी मम्मी देती है। अच्छा, आपकी मम्मी जी देती हैं। आपकी मम्मी क्या काम करती हैं बेटा? मेरी मम्मी जॉब करती है। अच्छा, क्या कैसी जॉब करती हैं, क्या करती हैं, कुछ उसके बारे में बताएंगे? उसमें कपड़ों की कटिंग होती है। अच्छा, कपड़ों की कटिंग होती हाँ, है, धागे काटे जाते हैं। धागे काटे जाते हैं। अच्छा, किसी फैक्ट्री में करती हैं हाँ, बेटा? कपड़े पैक होते हैं उस फैक्ट्री में।
तो उनको जो महीने की सैलरी है वो क्या मिलती है उनकी उनको? 7 से 8 हज़ार। 7 से 8 हज़ार। तो इसमें तो बेटा बड़ी मुसीबत होती होगी, मतलब खर्चे के लिए आपको दिक्कत और परेशानियां भी बहुत आती होंगी। पढ़ते हो तो पढ़ाई का खर्चा वगैरह भी जाता होगा और किताबें भी लेनी पड़ती होंगी। तो आपके पिताजी जो थे उस टाइम और आप आज के टाइम में जीने में कुछ आपको अलग हटके लग रहा है, आपको कुछ परेशानियां भी महसूस हो रही होंगी। हाँ। परेशानियां क्या आपको लग रही हैं? आपके पिताजी जो जब थे तब आपको क्या लगता था, आज नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है? जब मेरे पिताजी थे तो मेरी मम्मी घर में रहती थी, काम पे नहीं जाती थी। मेरे पिताजी हमको खिलाते पिलाते थे और अब थोड़ा कठिन हो गया, मम्मी जॉब पे जाती है, घर की देखभाल नहीं कर पाती हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों देख रहे हो आप, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, बहुत इनकी कहानी सुन के ना दर्द होता है, बहुत दुख होता है। तो आपके पिताजी जो थे उनका मतलब उनका जो मृत्यु हुई वो कैसे हुई? वो एक्सीडेंट से हुई थी। अच्छा, एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? राजस्थान पे हुआ था, आगरा वाले रोड पे। अच्छा अच्छा, तो वो मतलब अपनी गाड़ी चला रहे थे, कैसे हुआ था कुछ बताएं? वो अपने दोस्त के साथ गए थे। अच्छा, दोस्त की गाड़ी थी क्या? हाँ, वो सो रहे थे और दोस्त उनका चला रहा था। अच्छा 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 अच्छा। तो आपके जो पिताजी थे वो सो रहे थे और उनका दोस्त गाड़ी चला रहा था, हाँ। तो उन्होंने तो कुछ जान नहीं पाया कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, और ये सब वो बेचारे भई के भई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किसी गाड़ी से हुआ था क्या? ट्रक से हुआ था एक्सीडेंट, ट्रक खड़ा था। ये एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ है, तो वो उनकी मृत्यु वहीं हो गई कि हॉस्पिटल ले जाया गया वहां हुआ? उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई थी एक्सीडेंट होते ही। अच्छा अच्छा। चलो अब मैं छोटे वाले उनका जो माननीय सतीश चंद्र साक्या जी का, यानी हमारे भी साले लगते हैं रिश्ते में, उनके बेटा छोटे वाले से वो पूछता हूँ, परिचय पूछता हूँ क्या है उनका क्या नहीं। बताएं बेटा, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम शिवम है, मैं तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 10 साल का हूँ और मैं काशीनगर में रहता हूँ। मेरे पापा का नाम सतीश चंद्र साक्या है, मेरी मम्मी का नाम विमला देवी है। अच्छा, तो आप स्कूल जाते हैं अकेले? यस। तो आपकी एक बहन भी है? हाँ। बहन कितने साल की है? 5 साल की है वो। अच्छा, जब पिताजी जब गुजर गए थे उस टाइम बहन कितने साल की थी? वो 3 साल की थी। अच्छा, तो अब मतलब आपको कुछ ऐसा लगता है पिताजी नहीं है तो कुछ दिक्कत सी महसूस होती है? यस। अच्छा, तो अभी आपकी माताजी जो है वो जो जॉब करती हैं या नौकरी करती हैं, कहीं भी फैक्ट्री में करती है ना, यस। तो वो जो पैसे लेके आती हैं उसी से इन बच्चों का खर्चा पानी जो भी चलता है चलता है। तो अब मम्मी का जो है स्वास्थ्य कैसा है? क्या मम्मी मतलब खुशी से जी रही है, क्या दुखी होकर के जी रही है, या मम्मी कुछ एहसास हो रहा है, कुछ दुख प्रकट करती है, कुछ एहसास कर रही है उनके ना होने का, क्या आपको लगता है ऐसा एहसास हो रहा है? यस। अच्छा, चलो बहुत दुखद घटना है दोस्तों ये। ये हम बड़े बेटे सत्यम से थोड़ी और जानकारी चाहता हूँ। तो आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई में कापी किताब या कपड़ों की या खाने पीने को लेकर के काफी सारी मुसीबतें उठानी पड़ रही होंगी। जो पिताजी थे उस टाइम कुछ और तरीके से तुम लोग खाते पीते हो, पिताजी तुम्हें लेके भी जाते होंगे, कहीं ना कहीं खिला के लाते होंगे, वो तुम्हें महसूस कैसी हो रही है, कुछ फीलिंग हो रही है, या कभी कभी तुम्हें बहुत ज्यादा दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता, वो बताएं। हाँ, मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि पापा थे ना, तो उनके ऐसे कर सकते हैं, पर अब पापा नहीं है तो कभी ऐसे नहीं करते। अब सत्यम बताएं इस पे आपको कैसा फील हो रहा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप अपने बारे में, आराम से बताओ, कोई डर वाली बात नहीं है यार।
और खुशी से अपनी स्वेच्छा से बताएं कि हम पिताजी थे तो हम कैसे जी सकते थे, आज पिताजी नहीं है तो हमें क्या कमी महसूस हो रही है। जब पिताजी थे तो हम आराम से रहते थे, घर में रहते थे, पढ़ने खर्चे का पापा उठाते थे तो सब कुछ पापा करते थे तो इतनी टेंशन नहीं थी। अब मम्मी काम वाम करती तो टेंशन है घर में। बिल्कुल, टेंशन तो रहना स्वाभाविक बात है। जब गार्जियंस नहीं होता है तो कितना भी कोई संरक्षक बन जाए लेकिन वो देखभाल दोस्तों नहीं हो पाती है। तो ये बच्चे जो हैं अपने आप को ये इस चीज़ का बहुत बड़ा मतलब दुख महसूस कर रहे हैं और इनके अंदर ये चीज़ है कि जब पिता थे तो कैसे जीवन यापन हो रहा था। मैं भी दोस्तों देखता था कि ये बच्चे छोटे थे तो मेरे साथ ज़बरदस्ती बाइक पे बैठ जाते थे तो हम लोग ले आते थे कहीं कहीं रेहड़ी पे, जो चीज़ खाते थे खिलाते थे या जो भी चीज़ कहते थे ये बच्चे वो इनको अवेलेबल करवाते थे। अब वो है नहीं तो दोस्तों सच बात तो ये है कि इनकी जो माता जी हैं एक तरह से कहा जाए तो मेरी बड़ी बेटी है, उससे भी उम्र में काफ़ी छोटी है। तो मैं जाता हूँ, बहुत कम जा पाता हूँ, जब दुःख मुसीबत कोई परेशानी होती है दोस्तों तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। अब ज़्यादा जाना मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि क्योंकि हमारे साले साहब थे तो हम कभी भी जा सकते थे। हालाँकि उम्र मेरी कुछ भी रही हो उससे कोई नहीं कुछ देखता है क्या नहीं है। लेकिन ये कष्ट और होता बहुत बड़ा होता है लेकिन चाह के भी हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। जितना हमसे बनता है मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को खुश रखने की और सुखी रखने की, और ये हमसे कभी किसी प्रकार की डिमांड करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी पूरी करें। तो आप अपने बारे में और कुछ विशेष आपको लगता हो कि कोई दिक्कत परेशानी है, और क्या आप पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, या कोई और दिक्कतें आ रही हो तो हमारे दर्शकों को वो भी आराम से बैठ के प्रेम से इनको बताएं, शेयर करें कुछ है तो। हम पढ़ने जाते हैं तो अगर हम पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं तो हमारी नौकरी लग जाएगी तो माँ का सहारा हो जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बाहर घूमेंगे, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। हम ऐसे ही गली गली में ऐसे ही खराब हो जाएंगे दोस्तों के साथ। बिल्कुल, ये बच्चे अभी छोटे हैं और बहुत ज़्यादा इनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि आगे चल के हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अभी ये कच्चे घड़े की तरह है दोस्तों। इनका समय जो था बहुत कहा जाए कि दुखद समय है इस टाइम, और 2 साल से हमारे साले साहब नहीं रहे हैं तो एक दुख का पहाड़ है इनके ऊपर। कहा जाए तो इनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो मिलने चाहिए। अब दोस्तों हमें तो जब पता चलेगा तभी पता चलेगा जब हमारे पास फ़ोन आएगा किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी दिक्कत परेशानी कम करें, कोशिश यही मेरी रहती है। और कभी भी जैसे बच्चों को फीवर आ गया या और कोई समस्या घरेलू आ गई तो हमसे जब भी बच्चे कहेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को हम हेल्प कर पाएँ। और क्या मैं करता भी हूँ ऐसा, मैं कह रहा हूँ आज ये बच्चे बता भी सकते हैं इस चीज़ को लेकर के कि बेटा आपको मेरे से कुछ आशाएं हो तो बताओ, मैं आपकी आशाओं पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता हूँ। फिर भी जब भी मेरी आपको ज़रूरत महसूस हो, दुख मुसीबत परेशानी लगे तो मैं कोशिश करता हूँ या करूँगा कि इन बच्चों की हेल्प करूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? बताएं बेटा। हाँ लगता है। लगता है तो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ आपकी? हाँ लगता है।
तो क्या मतलब आपने कभी हमसे हेल्प मांगी या मैंने की? हाँ, मैंने कई बार आपसे हेल्प मांगी तो आपने हेल्प की है। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मम्मी ने आपसे, मेरा चेकअप हुआ था, मम्मी ने आपसे कुछ पैसे मांगे तो आपने दिए थे। तो ये दोस्तों किसी प्रकार का हम दबाव नहीं, क्या मैं कोई दबाव में तो नहीं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, नहीं। या मैं आपको समझा फुसला के लेके आया हुआ हूँ कि मैं तुमसे जबरदस्ती कुछ बात कहलवा रहा हूँ? नहीं। ऐसा तो नहीं, मैंने तुम पे कभी कुछ काम वाम तो नहीं करवाया? नहीं। मैंने तुमसे कोई कभी किसी के बदले, जैसे मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी उसके बदले तुमसे कहा मेरा ये काम करो, ऐसा नहीं करो, वैसा करो, कुछ कहा है? नहीं। अच्छा, तो दोस्तों ये देखा, ये बच्चे बिल्कुल भोले और नाजुक मोड़ पे हैं, तो क्या करूं, ये मेरे साले साहब के बच्चे हैं, तो बहुत वो एक हीरा पुरुष था। उसकी यादें जो है मेरे जहन से रात दिन नहीं निकलती हैं, दुख होता, बहुत कष्ट होता है दोस्तों। उनकी जब भी याद आती है तो रात को भी मैं रो पड़ता हूँ कि वो एक ऐसा व्यक्ति था कि पता नहीं, मतलब लाखों में एक थे वो, तो उनकी याद तो पता ही निकलती ही नहीं है। और कभी भी कहीं हो, मेरी तो उम्र 60 प्लस हो चुकी है और वो अभी यंग थे बिल्कुल, तो मैं कभी भी अपनी हेल्प के लिए उनको बुलाता था दोस्तों। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि बिजली के आने में देर थी, लेकिन हमारे सतीश बाबू के आने में देर नहीं होती थी। तो आज वही चीज़ें मुझे याद आकर के हमें इन बच्चों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, जो मैं कर सकता हूँ, तो वो मैं करने के लिए वचनबद्ध हूँ और शपथ लेता हूँ ऐसा कि अपने जीवन में हम इनके पढ़ाई में भी कोशिश करें कि इनके लिए कुछ करें, और इनके कपड़े लत्ते के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। जो मेरे से ये कहेंगे तो उसके लिए मैं ज़रूर कुछ न कुछ इनको, बहुत महँगा नहीं तो कुछ न कुछ तो ज़रूर सस्ता मंदा ही दिलवा देंगे, लेकिन बच्चों को ज़रूर दिलवाएँगे। और मैंने इनसे बोल भी रखा है, बेटा कभी भी खाने पीने को लेकर के कोई दिक्कत हो घर में, आटा दाल की, चीनी चावल की, और भी जितनी घरेलू चीज़ें होती हैं, ये किराए को लेकर के कभी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर अवगत कराएं, और मैं कोशिश करूँगा पूरी निष्ठा के साथ निभाने की। और मैं इस कैमरे के साथ, इस वीडियो के साथ मैं शपथ लेता हूँ और कसम खाता हूँ कि लाइफ में कभी इनसे कोई चीज़ की हमें डिमांड नहीं करनी है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, इसके बदले ये चाहिए। इन बच्चों को किसी भी तरह से मैं कोशिश करता हूँ आगे लेकर के चलें और इनको पढ़ाएं लिखाएं, और इन बच्चों से भी निवेदन करेंगे अपनी माँ को कभी जीवन में कष्ट नहीं आने देना, कभी दुखी मत करना, कभी चोरी मत करना, कभी चुगली मत करना, कभी किसी की बेईमानी मत करना। ये बेचारे बेईमानी फिर क्या करेंगे, इनके पास है ही नहीं कुछ, लेकिन इधर की उधर भी कभी मत करना। जितने भी रिश्तेदार आपके हैं सबसे प्यार मोहब्बत से बोला। इनके रिश्तेदार और भी हमारे साले साहब जैसे हरनाय साकिया जी, हमारे सलेज, उनके बच्चे भी रहते हैं, मैं इनको आए दिन कहता रहता हूँ उनसे भी मिलो, वहाँ भी जाओ, उनसे भी सीखो, वो आपको अच्छी बातें बताएंगे। वो आपके फूफा हैं और हम तो दूर के हैं, वो ज़्यादा नज़दीक हैं, वो ज़्यादा खास हैं। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहुत समझदार हैं और उनकी मोटरसाइकिल की दुकान है, लगनशील हैं और हर वक्त समाज के काम आने वाले व्यक्ति हैं। वो कभी भी समाज में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो समाज के साथ वो खड़े नजर आते हैं, और हर वक्त उनको ज़्यादातर कभी कभी पुलिस में कहीं कहीं जाना पड़ता है, कभी हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि उनकी बाइक वगैरह काम है। तो बहुत सारे हमारे पुलिसमैन जो हैं वहाँ पे बाइकें ठीक करवाने आते हैं, तो पुलिस वाले उनको जानते हैं, तो वो सबकी हेल्प भी करते हैं और बहुत सज्जन पुरुष हैं, बहुत अच्छे हैं। वो सबकी हेल्प करते हैं, सबके साथ रहते हैं। और हमने जितने भी अभी कार्यक्रम किए हैं यहाँ पे, मैं इस टाइम अखिल भारतीय शाक्त महासभा का विकास नगर इकाई का अध्यक्ष भी हूँ। कभी उनको बुलाते हैं तो बेचारे उल्टे पैर फटाफट भागे चले जाते हैं और हर वक्त एक दूसरे के साथ देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो एक सज्जन पुरुष हैं और इनकी मम्मी को अगर कहा जाए तो वो एक तरह से बहुत निष्ठा के साथ
बहुत चित्र और चरित्र के साथ, बहुत सटीकता के साथ अपने बच्चों को पाल रही हैं और आगे अपना जीवन यापन कर रही हैं। बहुत उनके लिए एक मुसीबत का क्षण और घड़ी है दोस्तों। तो वो कैसे करके बेचारी 8 नहीं 12 घंटे की ड्यूटी निभाती है, क्योंकि उनके 7,000 रुपये सैलरी है, लगभग 7 साढ़े 7,000 है, मुझे पता है। तो उसमें ओवर टाइम पर डे का करना, 12 घंटे की ड्यूटी एक महिला के लिए करना, जो महिला हमारे साले साहब के समय पे कभी उसने बाजार का मुंह नहीं देखा, तो वो आज 12 से 14 घंटा की ड्यूटी करके और अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं, किराया देती हैं और कपड़ों की व्यवस्था करती हैं। मैं उस महिला को बार बार प्रणाम करूँगा और हमारे जितने भी इनके रिश्तेदार कहा जाए तो उनसे भी निवेदन करता हूँ, इन बच्चों को तरफ देख करके जितना भी हो सके आप लोगों से जितना भी कर सको दोस्त, जरूर थोड़ी बहुत हेल्प करते रहना। ये बच्चे अब बस थोड़ा समय है, 5-6 साल का समय इनके लिए रह गया है। ये बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, ये बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे, ये बच्चे भी दोस्त आपका नाम लेंगे, आपको गले से लगाएंगे, कहेंगे हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे बुआ ने, हमारे फूफा ने, हमारे चाचा ने, हमारे मौसा ने, या जो भी रिश्तेदार इनके हैं उन सबका नाम लेंगे। और अब ये बच्चे 13 साल के हो गए, एक वो 10 साल का हो गया है। तो दोस्तों 13, 5, 6, 7, 8 साल का सारा खेल है और 8 साल समय नहीं लगते कटने में, कट जाएंगे। मुसीबत तो आएगी दोस्तों, परेशानियां तो आएंगी, क्योंकि ये जो वजन है, ये जो कारवां है, बहुत मतलब गंभीर है ये विषय। और ये समय जो चल रहा है, महंगाई का दौर है, इस महंगाई के दौर में इन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, कपड़े की व्यवस्था करना, स्कूल की फीस की व्यवस्था करना दोस्तों आज के दौर में बहुत कठिन बात है, बहुत दुखद बात है। क्योंकि इतना सारा एक महिला पे प्रेशर आ जाना, वजन आ जाना, और उनको मैंने देखा है तो इनकी माता जी को वो आज बहुत कमजोर हो गई हैं। कमजोर हो क्या गई हैं? कमजोर तो होना स्वाभाविक बात है। दुख है बहुत बड़ा, दुखों का पहाड़ है। और दूसरी बात ये है कि पति के ना होने का दुख, और दूसरा दुख है कि बच्चे कहाँ भटक रहे होंगे, बच्चे कहाँ जा रहे होंगे, बच्चे किनके साथ होंगे, बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहीं गलत संगत में ना फंस जाए, कोई उनको बहका के ना ले जाए। ये छोटे बच्चे हैं, कमरा किराए पे लेकर के रह रहे हैं, कौन कब क्या कहे। तो दोस्तों बड़ी समस्याएं हैं, ये समस्याएं नहीं, समस्याओं का पहाड़ है इन बच्चों के ऊपर। मैं क्या कहूँ, मैं दुख इतना प्रकट करता हूँ, महसूस करता हूँ, और मुझे लगता है कि आज हमारे साले साहब होते तो वो चीज़ नहीं, इनके बच्चों के जो माता पिता हैं, हम कितने भी इनके हमदर्द बन जाएं, हम कितने भी इनके दयालु बन जाएं, हम कितने भी इनके खास बन जाएं, लेकिन माँ बाप जो देवी और देवता होते हैं दोस्तों, उसकी बराबरी तो हम अगले जन्म में भी नहीं ले पाएंगे। वो जो एक कहा जाए हमारे साले साहब सतीश जी थे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो किसी के लिए तत्पर तैयार रहते थे मदद के लिए, और कभी उन्होंने ना नुक्कड़ नहीं कही। दोस्तों रात के 2 बजे हो, 1 बजा हो, 12 बजे हो, बगैर हिचकिचाहट के अगर फोन पहुंच गया किसी का, तो दोस्तों घर से निकल के चले जाएंगे। और वो ये नहीं देखते थे कि 1 घंटा लग रहा है कि 1 दिन लग रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की एक कहा जाए तो महान व्यक्ति की मैं कहानी, उनके बच्चों की कहानी, उनकी धर्म पत्नी की कहानी मैं आज बता रहा हूँ। ये दोस्तों मैं बहुत गंभीर हूँ इस विषय को लेकर के, और कोशिश मैं करता हूँ कि इन बच्चों को दुखी न करूँ, न कर पाऊँ और न देख पाऊँ। लेकिन क्या करूँ, न चाह करके भी ये बच्चे हम उतनी सटीकता और ईमानदारी से नहीं पाल सकते हैं जितने इनके माता पिता पाल सकते थे। मेरी उम्र दोस्तों 60 से ऊपर हो गई है, और मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आए दिन परेशान रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, बीमार रहता हूँ। अभी मेरा ऑपरेशन भी हमारे साले साहब ही करवा के गए थे। जो पित्त की थैली में वो पथरी थी, उसका ऑपरेशन करवाया।
तो हमारे साथ हमेशा हॉस्पिटल रहे और उनके जीजा जी माननीय हमारे साले साहब हरिनारायण साक्या जी, उन्होंने मेरा बहुत देखभाल किया और आज भी मेरे साथ कभी भी मेरे को अगर खांसी भी हो जाए तो मेरे लिए तुरंत फोन करते हैं कि जीजा जी क्या हो गया, और आते भी हैं और मेरी मदद भी करते हैं। हर तरह से मेरे साथ वो रहते हैं। मैं उनके और उनके बच्चों को, उनके परिवार को बहुत बहुत भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और वो हमेशा खुश रहें। ये मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद उनके साथ रहता है। भगवान बुद्ध से मैं हमेशा प्रेयर करता हूँ कि वो अच्छे से रहें। हालांकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था और उनको शुगर की दिक्कत थी और उनके शरीर में मोटापे की व्यवस्था कुछ ज़्यादा ही बन गई थी। तो अब वो ठीक हैं, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट वगैरह लिए हैं, उससे उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ है, अच्छे हैं। मुझे खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से ये कारवां हमारा, हम सब लोगों का, उनका भी आशीर्वाद इस परिवार पे रहे, मेरा भी रहे और जितने भी इनके चाचा, ताऊ, बाबा, दादी सब हैं, सब इन बच्चों की तरफ देखें और ध्यान रखें। ये बच्चे आपके हैं, अपनों के हैं, आपके अपने के हैं और किसी और के नहीं हैं। जिम्मेदारी आपकी भी है और आपके जितने रिश्तेदार उनकी भी है और मेरी भी है। मैं इसके साथ मतलब शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, माइंड मेरा सही चल रहा है, इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करूंगा और इनके रिश्तेदारों से भी निवेदन करूंगा थोड़ा सा इन बच्चों की तरफ ध्यान रखें और इनकी तरफ ध्यान दें, थोड़ा सहयोग करें। हो सकता है कि ये बच्चे आपके ही मतलब रहमो करम से पल जाएं और आगे चल के आपका एहसान जरूर मानेंगे, और वो नहीं मानेंगे तो ये नेचर और प्रकृति का आपका एहसान मानेगी। ऐसा मेरा दोस्तों मानना है और ऐसा मेरा विचार है। तो दोस्तों, ये हमारे साले साहब यानी सतीश बाबू साक्य जी के पुत्र हैं। एक बेटी और है, वो अभी इस टाइम मौजूद नहीं है। तो मैं आज यहीं इस वीडियो को समापन की तरफ ले जाता हूं दोस्तों। तो ये मेरी एक छोटी से ये भतीजों की कहानी थी, तो मैंने आपके सामने बयान की है। दोस्तों, ये कहानी आपको दुख भरी लगी कि नहीं लगी, इसमें आपको गहराई लगी कि नहीं लगी, और इन बच्चों के लिए हम और क्या ज़्यादा अच्छा करें और कैसे ये बच्चे आप लोग अपना जरूर इसमें सहभागिता दिखाएं कि इन बच्चों के लिए कैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैसे ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि हम मदद तो कर सकते हैं और करते भी हैं जितनी मेरे से बनती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पिता के होते हुए जितना हम जा सकते थे उतना नहीं जाते हैं, और जब भी मेरे पास फोन कॉल आती है तो मैं जरूर इनकी हेल्प करने के लिए तत्पर तैयार हो जाता हूँ। ऐसा मेरा मतलब हमेशा के लिए मैं वचनबद्ध रहूँगा, ये मेरा कहना है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरा देखा या देखेंगे तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि एक इन बच्चों की दुखद कहानी है। इसको देखें और बताएं कि मैं और क्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कर सकता हूँ जो बच्चे हमारे ये बड़े हो करके एक बार जरूर आप सब लोगों का धन्यवाद करें। हम हो न हो इस संसार में, लेकिन ये वीडियो रहेगी तो ये बच्चे भी देखेंगे। इनके हो सकते आगे चल के जब ये बड़े होंगे तो पढ़ लिख करके बाबू बनेंगे, इनकी क्या नाम बहुएं आएंगी तो वो देखेंगी, तो हम नहीं रहेंगे तो भी एक बार धन्यवाद तो करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।